फ्रेंड ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीटेट जो दिसंबर 21 और 22 में एग्ज़ाम हुआ है उसका यह प्रीवियस क्वेश्चन है। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है मूल्यांकन होता क्या है। तो मूल्यांकन क्या है, तो ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑप्शन से कैसे इसको देखेंगे कि यह ऑप्शन सही होता है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, तो अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा है पूरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना। तीसरा है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरा से तुलना करना। और चौथा ऑप्शन है क्या कि अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके को खोजना। तो आपका ऑप्शन में जो 4 आंसर है वह आपका आंसर है, ठीक है। 4 जो ऑप्शन है वह आपका आंसर है। कैसे आंसर है, तो सभी में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि डर पैदा करना, शर्मिंदा करना, एक दूसरे में तुलना करना, यह निगेटिव ऑप्शन बताता है। लेकिन अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने में तरीके को खोजना यह पॉजिटिव वर्ड भी है। और अधिगमकर्ताओं को जो सीखना है वह प्रक्रिया है, इनमें मदद करता है। तो यह ऑप्शन सटीक है और यह 4 आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। तो ऑप्शन है क्या बहुभाषिकता पर, एक भाषिकता पर, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, या फिर पूरे देश में हिंदी हो। तो यह ऑप्शन कौन सा आपका है, तो यह आपका फर्स्ट है, ठीक है। बहुभाषिकता पर यह 2020 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति वह इस पर बल देता है, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगला है क्या कि कथन, यह कथन है और यह हमेशा पूछा गया है हर एक एग्ज़ाम में। सीटेट को जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है उसमें। तो देखिए क्या 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 है इसमें। तो देखिए गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तो यह ए है, ठीक है। यह ऑप्शन क्या है, ए है। और बी क्या है, तर्क क्या दिया है, यह आर है। आर में तर्क क्या दिया है कि लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। तो यह दोनों ऑप्शन में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है। सही ये व्याख्या करता है ए की, या फिर व्याख्या क्या करता है, ए और दोनों वो सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है ए की, या फिर दोनों गलत हैं, या फिर दोनों गलत हैं, ठीक है। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसमें ऑप्शन में यह 4 जो ऑप्शन है वह ए और आर दोनों ही गलत है। कैसे गलत है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा होती है। क्या गणित में लड़कियां अच्छा नंबर नहीं ला सकती है, तो यह ऑप्शन सीधा सीधी गलत है। और लड़कियों, और दूसरा तर्क क्या है कि लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। तो यह आनुवांशिक जो क्षमता लिखा गया है वह ऑप्शन से भी यहाँ से गलत होता है, ठीक है। तो दोनों आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका दोनों ही ए और आर दोनों गलत है। अगला देखते हैं 10, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। तो एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है, सीखना क्या होता है प्रगतिशील कक्षा में। तो ऑप्शन है अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। दूसरा है शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, या फिर निष्क्रिय होता है, या केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है वह शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं होती है। तो देखिए केवल यहाँ पे है अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी कोई भूमिका नहीं निभाता है, यह ऑप्शन गलत है। निष्क्रिय भी गलत है। और एक तरफा जो कहा गया है एक तरफा प्रसारण के रूप होते हैं, तो यह भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन है अंतःक्रिया करना व संवाद द्वारा करना। अंतःक्रिया मीन्स एक दूसरे से बातचीत करना, संवाद मीन्स क्या होता है एक दूसरे से बातचीत करना, और अंतःक्रिया एक दूसरे से फ्रेंडशिप में आपका संवाद करना, ठीक है। तो यह गतिशील शिक्षा कब होगा, कक्षा सीखने लायक जो बच्चे संवाद करेगा और अंतःक्रिया एक दूसरे से प्रश्न पूछेगा, कहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है, ठीक है। तो हावर्ड गार्डनर द्वारा पूछा गया है। तो पहला क्या ऑप्शन है, तो पहला है मानवीय अस्तित्व के मामले पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता। और दूसरा ऑप्शन है ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशील। और तीसरा है स्थानों के पैटर्न को पहचानने में उसे फेरबदल करने की क्षमता। और चौथा क्या, समस्याओं को
तर्कपूर्ण तरीकों से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने की क्षमता। तो ऑप्शन से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि गणितीय, यहाँ पूछा गया तार्किक गणितीय बुद्धि। तो तार्किक गणितीय बुद्धि कब आवेगा, जब वह समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से और विश्लेषण से आपका यह मसलों से दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता होगा, तब यह ऑप्शन आपका 4 आंसर सही है। और बाकी उसमें इससे स्थानों को पैटर्न को पहचानने से कुछ नहीं होगा, ध्वनि में तालमेल से कुछ नहीं होगा, और यहाँ मानवीय अस्तित्व मामलों को सोचने से भी कुछ नहीं होगा। यहाँ जब तक तर्कपूर्वक तरीके से सोचेगा नहीं, जब तक कुछ नहीं होगा, तो यह ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तो अगला है क्या, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही और क्या गलत है। तो यह आपका क्या है ऑप्शन में, तो यह है आज्ञा एवं दंड का, यहाँ कोई आज्ञा एवं दंड का नहीं है। अधिकारिता एवं सामाजिक, ये भी नहीं है। और आपका चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। ठीक है, यहाँ क्या सही है और क्या गलत है, यहाँ अच्छा लड़का अच्छी लड़की के लिए यहाँ सूटेबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पूछा गया, 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। ले वाइगोस्की के अनुसार यह वह क्या है, तो यह क्या है, तो उनकी आत्म केंद्रिता को दर्शाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, उनके अपने सोच में नियमित करने में मदद करता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बाधा डालना ये दोनों ऑप्शन गलत है। और उनको अपने सोच नियमित करने में मदद करता है, या उनकी आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है। ठीक है, तो यह आपका ऑप्शन सही है, 4-5 साल के बच्चे में आत्म केंद्रीयता को दर्शाता है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है क्या, कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, वर्गीकरण के मौके देना चाहिए, तो यह ऑप्शन सही है। तो क्रमित करके करने के कार्य को देना है, तो यह भी ऑप्शन गलत है यहाँ पे। और मूर्त संसाधन देना, सिर्फ मूर्त संसाधन दिखाकर ही बच्चों को कुछ नहीं किया जा सकता है, जब तक ये ऐसी समस्या देना जिसमें अमूर्त की आवश्यकता होती है। तो मूर्त संक्रियात्मक में क्या होता है कि मूर्त आपका क्या कहा जाता है, कि वो बच्चे को दिखाकर उसको क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या दिखाकर उस बच्चे को आप सोचने और समझने के लिए कर सकते हैं। मीन्स समस्या देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। ठीक है, तो यह ऑप्शन सही है। अगला क्या क्वेश्चन है, अगला पूछा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार, तो यह ऑप्शन है पेशीय अवस्था है, जो 0 से 2 वर्ष के लिए होता है, और 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक, और मूर्त में क्या होता है 7 से 11 होता है, और अमूर्त में कितना होता है 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो यह ऑप्शन क्या होगा, तो यह संरक्षण किस अवस्था में होता है, तो संरक्षण पूर्व संक्रियात्मक होता है 2 से 7 वर्ष की आयु में। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला पूछा गया है कि यहाँ से पूछा गया, खाली स्थान बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। सिर्फ दोनों में पूछा गया द्वितीय कारक है, तो पहला कारक क्या होता है, पहला आपका परिवार होता है, तो ये इस ऑप्शन से तो आपका कट गया। ठीक है, 2 ऑप्शन है, तो पहला और दूसरा, इसमें पूछा गया द्वितीय कारक। ठीक है, तो द्वितीय आपका क्या है, तो यहाँ पे स्कूल है द्वितीय और धर्म है द्वितीय। धर्म, और यह ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही है, लेकिन यह गलत है। अभिभावक यहाँ से पूछ दिया, मीन्स पहला कारक हो गया अभिभावक, मीन्स पिता हो गया, माता पिता हो गया। ठीक है, तो यह पहला अभिभावक हो जाएगा, इसलिए वह दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला पूछाएगा, भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा चरण संवेदनशील होता है। तो जन्म पूर्व अवस्था, या तो जन्म के पहले कोई भी भाषा अर्जन नहीं होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, यह ऑप्शन सही है। किशोरावस्था, वयस्का अवस्था नहीं होता है। ठीक है, और अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यह कथन नहीं पूछा गया है। तो विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, यह बात सही है। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यह भी सही है। विकास की गति व्यक्तिगत होती है, तो यह भी सही है। ऑप्शन कौन सा है, यह केवल यहाँ पर लगा है, अनुवांशिकता से प्रभावित होता है, यह आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें कौन सा कथन नहीं है, तो यह आपका नहीं है। ठीक है, अब
अगला देखते हैं। अगला पूछा गया है क्या कि एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक क्या होता है, तो कोई भी भूमिका नहीं निभाते हैं, निष्क्रिय होते हैं। दोनों ऑप्शन कट गया। यहाँ से दो ऑप्शन मिल रहा है। अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है, तो यह बिल्कुल सही है। और यह क्या है कि बच्चों को निर्देशित देने के लिए तानाशाह से ऑप्शन से यह कट गया। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड यह सही है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। लेव वाइगोस्की के सामाजिक शास्त्र सिद्धांत शिक्षण के अधिगम के लिए किस पर बल दिया जाता है, तो किस पर बल दिया जाता है, तो लेव वाइगोस्की द्वारा आपका जेडपीडी, देखिए यहाँ पहाड़ पर बल दिया जाता है, तो यह ऑप्शन सही है थर्ड। सहकर्मी बातचीत और पाठ के रूप में सजा नहीं दिया जाता, वेदना प्रत्यासरण नहीं किया जाता है, समरूप और कलन विधिया अमूर्त में होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ये पाड़ होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या पूछा गया है कि लेव वाइगोस्की में किन कारणों के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, संस्कृति और भाषा। यह लेव वाइगोस्की का ही है, संस्कृति, भाषा और अंतःक्रिया। ठीक है, तो स्कीमा तो होगा नहीं, क्योंकि यह जीन पियाजे का है, तो स्कीमा नहीं होगा, और उद्दीपन प्रक्रिया नहीं होगा, यह स्किनर का है, तो यहाँ से दो ऑप्शन कट जाता है मिस फर्स्ट और सेकंड, जिसमें होगा यह ऑप्शन सही, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, और बाकी सब गलत है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, और आपका लास्ट है, तो अप्सा नाम है किसी का, आलू की चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि तितली है। ठीक है, जिसे जीन पियाजे के अनुसार यह प्रतिकारक विचार किस अवस्था में होता है। ठीक है, तो इसमें संवेदी पेशियों में तो होगा नहीं। ठीक है, पूर्ण संक्रियात्मक, क्योंकि यह 0 से 2 वर्ष होता है, और 2 से 7 वर्ष होता है, और 7 से 11 वर्ष होता है, और 11 से 15 वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा सही होगा। क्योंकि आलू के क्या कहा जा रहा है कि आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि तितली है। ठीक है, कोई भी बच्चा को अगर आलू के दिखाएंगे तो वह कहेगा कि वह चिप्स है। ठीक है, लेकिन चिप्स ना कह के वह तितली का रूप ऐसे कुछ आलू की तरह ऐसे हुआ होगा, चिप्स बना होगा, इसलिए इसको तितली के, तो यह पूर्व संक्रियात्मक का लक्षण है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।